बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑक्सफोर्ड एसेंशियल सीरीज़ का क्लास 8 का यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 2 कवर करेंगे। पहले हमने लेसन नंबर 1 कवर किया था, ठीक है, जिसमें उन्वान था द एंजल ऑफ कराची। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसका लेसन नंबर 2 पढ़ते हैं जिसका टाइटल है एन इंटरव्यू विथ ज़ारा। लेकिन लेसन 2 से पहले ये ऊपर जो कुछ लिखी हुई एक्सप्लेनेशन मैं इस पे बात करना चाहूँगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? A biography is an account of someone's life written by someone else। एक होती है बायोग्राफी, दूसरी होती है ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी क्या होती है? किसी की भी लाइफ के बारे में अगर कोई और लिखे तो उसको कहा जाता है बायोग्राफी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने वालिद के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, उसकी लाइफ के बारे में पूरा, तो वो कहलाएगी बायोग्राफी। क्योंकि मैं किसी और के बारे में, अपने वालिद के बारे में लिख रहा हूँ, तो उसको कहा जाएगा बायोग्राफी। द पैसेज दैट यू हैव जस्ट रीड इज़ अ बायोग्राफी। जो पिछले लेसन में, लेसन 1 में हमने पढ़ा था एन एंजल ऑफ कराची, द एंजल ऑफ कराची, वो दरअसल बायोग्राफी थी। वो किसी और ने डॉक्टर रुथ के बारे में लिखा था, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर रुथ फाउ। वो डॉक्टर रुथ फाउ के बारे में लिखी गई थी। अब दूसरी होती है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। अगर मैं खुद अपने बारे में कुछ लिखता हूँ, अपनी लाइफ के वाक़यात के बारे में, बचपन से लेकर आज तक, तो उसको कहा जाएगा कि मेरी खुद की लिखी हुई, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। हिमसेल्फ और अलसेल्फ, अगर कोई औरत या मर्द लिखे तो उसको कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी। द टेक्स्ट इंटाइटल द टी गार्डन इन यूनिट 4 ऑफ दिस बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि इसी बुक में यूनिट नंबर 4 जो था वो क्या था? द टी गार्डन, वो ऑटोबायोग्राफी थी, आथर ने खुद लिखी थी। द आथर हैज रिटन अबाउट हर लाइफ। आथर ने खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखा था, टी स्टेट के, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। तो होपफुली आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये कहता है कि बच्चों से आप एक टेस्ट लें इंटरेस्टिंग। वो क्या है? राइट बायोग्राफिकल पैराग्राफ ऑफ 7 to 8 लाइन्स ऑन अब्दुल सत्तार ईदी और अरफा अब्दुल करीम के बारे में। तो बच्चों को पहले भले उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, अगर उनको आइडिया ना हो, या तो बच्चों को खुद तैयारी करें इन शख्सियात को इंटरनेट से, बुक से पढ़ के थोड़ा सा वो अपने वर्ड्स में लिखें 7-8 लाइंस का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी आपको पता है, एक बहुत बड़ा जो था वो ह्यूमैनिटेरियंस था, मीन्स इंसानों की काम करने वाला, या और ये समाजी कारकुन था, अपनी खुद जेब से खर्च करने वाला था, गरीबों की मदद करने वाला था, फलाई दौरे बनाए थे इसने काफ़ी। तो ये पूरी अब्दुल सत्तार ईदी, तो पाकिस्तान में किसी से भी, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अब्राड भी पूछोगे तो अब्दुल सत्तार ईदी को सब रिकॉर्ड देते हैं, उसके इंसान ज़ात के काम आने वाले जो उसके काम थे, तो उसकी वजह से। तो अब्दुल सत्तार ईदी का जो इंट्रोडक्शन, मैं ब्रीफ आपको प्रोफाइल बता देता हूँ कि ये 28 फरवरी 1928 को पैदा हुए थे। बांटवा एक इलाका है, एक छोटा सा शहर है इंडिया में, गुजरात स्टेट में, वहाँ पर पैदा हुए। और उसकी फिर जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए सेपरेशन के बाद, तो ये माइग्रेट करके पाकिस्तान आया था, और फाइनली इसने बहुत बड़ा काम किया। फिर 8 जुलाई 2016 को इसकी डेथ हो गई। तो इसको भी दी एंजल ऑफ कराची कहा जाता है, कराची का फरिश्ता क्या कहा जाता है। इसके अलावा अरफा करीम है एक लड़की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि राइट एन ऑटोबायोग्राफी पैराग्राफ, ऑटोबायोग्राफिकल पैराग्राफ। अच्छा, ये कह रहा है कि अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में या अरफा करीम के बारे में। तो अरफा करीम का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि अरफा करीम एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत यंग एज में उसने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की थी जब उसकी सिर्फ 9 साल की एज थी। तो वर्ल्ड वाइड ये एजाज़ था इतनी छोटी उम्र में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की सर्टिफिकेशन करना, तो उस वजह से उसको बहुत शोहरत मिली थी। लेकिन ये बच्ची जो है
जल्दी 1995 में इस पैदा हुई थी, और 2012 में तकरीबन 17 साल की उम्र में इसको कोई हार्ट की बीमारी हुई थी, या जिसको हम मृगी भी कहते हैं, वो बीमारी। तो मीन्स किसी तिब्बी बीमारी की वजह से ये बच्ची बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो इन दोनों के बारे में बच्चों को कहें कि थोड़ा सा इनकरेज करें बच्चों को कि वो पढ़ें इनके बारे में और इनकी लाइफ के बारे में कुछ लिखें, 7-8 लाइन्स की। अब ये कहता है राइट एन ऑटोबायोग्राफिकल पैराग्राफ ऑफ 6 to 7 लाइन्स अबाउट एन इंटरेस्टिंग और फनी इवेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड योरसेल्फ। तो ये इनकरेज करने की कोशिश करता है, एक तो बायोग्राफिकल पैराग्राफ लिखें मीन्स किसी और के बारे में, और एक खुद अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ लिखें 6 to 7 लाइन्स का। अपनी लाइफ का कोई इंटरेस्टिंग इवेंट, फनी इवेंट जो आपको याद हो तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों में आप बच्चों को इनकरेज करें कि उस पर काम करें। तो आगे पढ़ते हैं लेसन 2। लेसन 2 प्री रीडिंग। तो लेसन पढ़ने से पहले ये कुछ रीडिंग है, जो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों से आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, सबको पता होगा, बच्चों को भी आइडिया होगा कि इंटरव्यू क्या होता है। और इंटरव्यू में 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। फाइंड द मीनिंग ऑफ टर्म्स, एक है इंटरव्यूई एंड दूसरा है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर, तो ये 2 टर्म्स है जिससे इंटरव्यू लिया जाता है उसको कहा जाता है इंटरव्यूई, ठीक है, जिससे इंटरव्यू लिया जाता है, और जो इंटरव्यू करता है उसको कहा जाता है इंटरव्यूअर। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। डिस्कस एन इंटरव्यू दैट यू हैव रीड इन अ मैगजीन, न्यूज़पेपर और वॉच्ड ऑन टेलीविजन। डिस्कस कैसे, ऐसा इंटरव्यू को जो आपने किसी मैगजीन में पढ़ा हो या किसी न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे देखा हो, तो वो बच्चों के कौन से कहें कि वो डिस्कशन करें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है 3 जो लेसन पढ़ने से पहले आप बच्चों से कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया कि उनको कितना आइडिया इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इंटरव्यू विथ ज़ारा हुसैन। ज़ारा हुसैन का इंटरव्यू। ज़ारा हुसैन रन्स अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ हेयरिंग लॉस। ज़ारा हुसैन कौन है? ज़ारा हुसैन स्कूल चलाती है बच्चों के लिए जो अपनी हेयरिंग लॉस मीन्स जिनको सुनाई नहीं देता, उनकी ये कमी है, ठीक है, जिन्होंने वो लॉस कर दी है, समाज से मारूम भी कह सकते हैं। बीइंग हेयरिंग इम्पेयर्ड हरसेल्फ, अब क्या थी, वो खुद भी हेयरिंग की बिल्कुल लॉस नहीं थी, लेकिन हेयरिंग का उसको भी प्रॉब्लम था, ठीक है, समाज से वो भी महरूम थी। शी इज़ एन एडवांस एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। वो एडवोकेसी करती है, वो बात करती है किन के हकूक़ के बारे में, उन लोगों के हकूक़ के बारे में जो डिसेबिलिटीज़ का शिकार है, किसी ना किसी नेचुरल डिसेबिलिटी माजूरियत का शिकार है, ठीक है, किसी न किसी हवाले से माजूर है। हर अचीवमेंट्स इंस्पायर फ्रीलांस राइटर नाइला खान टू इंटरव्यूअर। उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसने इंस्पायर किया नाइला खान को कि उसका इंटरव्यू करे, जो फ्री लांस राइटर है, ठीक है। पहले ही हमने टर्म पढ़ा है कि फ्री लांस का मतलब है वो किसी चैनल की राइटर नहीं थी, किसी न्यूज़पेपर वगैरह की राइटर नहीं थी, लेकिन खुद से वो इंटरव्यू करने लिखती थी। People with speech and hearing problems are not referred to as dumb. अब लोग जो बोलने या सुनने में प्रॉब्लम को फेस करते हैं उनको रेफ़र नहीं किया जाता कि वो डम है या डीफ है। अब आपको पता है ये 2 टर्म्स हैं। डम का मतलब है जो बोलने में जिसको मसला हो, जिस तरह जिसको हम आम टर्म में गूंगा कहते हैं, और डीफ का मतलब है जिसको हम बहरा कहते हैं, जिसको सुनाई समात का इशू होता है। बट एज स्पीच इम्पेयर्ड एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड, जिस तरह स्पीच इम्पेयर्ड एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड का इशू मीन्स जिनको बात करने में से दुश्वारी है या हेयरिंग से दुश्वारी है,
कहता है कि पीपल विथ स्पीच एंड हियरिंग आर नॉट रेफर्ड। जिस तरह गोंगों और बैरों का है ना, उनको तो स्पेशल स्कूल था, ठीक है, लेकिन जिनको स्पीच में प्रॉब्लम थी या हेयरिंग में प्रॉब्लम थी, उनके लिए ये थोड़ा सा मसला था। अच्छा, डीफ का मतलब क्या है? डीफ का मतलब है बहरा, ठीक है, और डम का मतलब है गूंगा। इम्पेयर्ड मीन्स डैमेज। अब इम्पेयर्ड टर्म की जो प्रॉपर मीनिंग होगी वो होगी डैमेज। मीन्स ऐसा नहीं है कि फुली फंक्शनल ही नहीं थे, लेकिन उन पे इफ़ेक्ट हुआ था, वो प्रॉपरली काम नहीं करते थे नॉर्मल हवाले से, जिस तरह लोगों के काम करते हैं कान वगैरह, तो इस तरह नहीं था, ठीक है। अब ये एन के क्या है? नायला खान है जो इंटरव्यूई है, ठीक है, जो इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू करती है, और ज़ारा जो उनके जवाब देती है। तो पहला पहला नायला खान का सवाल है, मिस ज़ारा हुसैन, काइंडली इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ टू अवर रीडर्स। बराए मेहरबानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे रीडर्स के लिए। ज़ारा: आई एम हैप्पी पर्सन विथ अ फैमिली। मैं खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। उसमें कौन कौन है? हस्बैंड है एंड क्लोज फ्रेंड है, हस्बैंड भी है, क्लोज फ्रेंड्स जो गहरे दोस्त, टू लव प्यार करने वाले, ठीक है। माई वर्ल्ड इज़ अबाउट चिल्ड्रेन हु आर हेयरिंग इम्पेयर्ड आर डीफ लाइक मी। मेरी ज़िंदगी का मकसद है, माई वर्ल्ड, मेरी पूरी दुनिया यही है कि वो बच्चे हैं जो हेयरिंग प्रॉब्लम में हैं, या डीफ लाइक मी, या मेरी तरह सुनाई में उनको प्रॉब्लम देती है, डीफ है। आई हैव बिन वर्किंग विथ देम फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। मैं कुछ सालों से उनके साथ कायम कर रही हूँ। माई लाइफ इज़ फॉर देम, मेरी ज़िंदगी उनके लिए। अब नाइला खान पूछती है, व्हाट वर्क डू यू डू विद द चिल्ड्रेन। अब क्या काम करती हो चिल्ड्रेन के साथ? ज़ारा: आई एम द डायरेक्टर ऑफ ए स्कूल विच सर्व चिल्ड्रेन हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग। मैं डायरेक्टर हूँ उस स्कूल की जो सर्व करता है चिल्ड्रेन का जिनको समाज के इश्यूज हैं। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किसी फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, ठीक है, वॉलेंटियर जो काम करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम करती कि जहाँ पे उसको मंथली सैलरी मिलती है, या ठीक है, तो ये नॉन प्रॉफिट है। आई सेट इट अप विद द हेल्प ऑफ माई मदर। मैंने इसको सेटअप किया अपनी मदर की मदद से। हु इज़ ए स्पीच थेरापिस्ट। वो कौन है? वो स्पीच थेरापिस्ट है। तो इसका मतलब है वो उस फील्ड में है। थेरापी करना मीन्स अगर किसी बच्चे को स्पीच करने में, बात करने में मसला है, उसकी ज़बान अटकती है, तो उसको थेरापी, उसको एक्सरसाइज करवाती है, और इससे उस बच्चे का वो मसला हल हो जाता है। तो इस फील्ड का जो बंदा होता है जो इसमें हेल्प करता है पेशेंट्स की, बच्चों की, तो उसको कहा जाता है स्पीच थेरापिस्ट। शी टीचेज द स्टूडेंट टू स्पीक। वो सिखाती है बच्चों को बात करना, बोलना। आई एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। मेरा मकसद है, आई एम मीन्स मेरा मकसद है, टू इम्प्रूव करना द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, उन बच्चों की जिनको ये हेयरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नाइला खान कहती है, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर ओन स्कूलिंग। अब मुझे बताएं कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, मीन्स कहाँ पर आप पढ़ी। तो वो नाइला खान इसमें इंटरेस्टेड है। अब ज़ारा कहती है, माई स्कूलिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाज इन नॉर्मल स्कूल्स इन लाहौर। मेरी प्राइमरी या सेकेंडरी मीन्स सिक्स से लेकर 10th तक जो भी एजुकेशन है नॉर्मल स्कूल्स में जितने और बच्चे जाते थे लाहौर में, मेरी भी वहाँ थी। एज माई पेरेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद एजुकेशन ऑफर्ड इन स्कूल फॉर चिल्ड्रेन विथ हेयरिंग लॉस। क्योंकि मेरे वालदेन मुतमईन नहीं थे उन स्कूल्स में से जिन जो उन बच्चों के लिए थे जो हेयरिंग लॉस में थे, ठीक है। इट वॉज नॉट ईजी बींग द ओनली हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन द क्लास, बट माई मदर वॉज अ ग्रेट हेल्प टू मी इन माई स्टडीज़। ये आसान नहीं था एक ही बच्चा क्लास में हो, बाकी सारे नॉर्मल बच्चे हों, सिर्फ एक बच्चा हो जिसको हेयरिंग का प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरी मदर ने बहुत मेरी हेल्प की स्टडीज़ में। आई डिड आई डिड माई हाई स्कूल इन
वर्जीनिया यूएसए। मैंने अपना हाई स्कूल वर्जीनिया यूएसए में किया, वेयर आई लिव फॉर 4 years, जहाँ मैं रही तकरीबन 4 साल के लिए। माई फादर वाज पोस्टेड देयर, जब मेरे अब्बू की वहाँ पे जॉब थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। नायला खान अब पूछती है कि अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम के बारे में बताइए। ज़ारा कहती है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्राम किनर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन करके लाहौर से, आई ज्वाइन द स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एट द पंजाब यूनिवर्सिटी वेयर आई ड्रॉप्ड इन एम ए। फिर मैंने क्या किया, लाहौर आई ज्वाइन द स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैंने स्पेशल जो स्पेशल पर्सनस के लिए होता है, ठीक है, जो डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं, पंजाब में यूनिवर्सिटी में वेयर आई टॉप, जहाँ पर मैंने एमए में टॉप किया था। अब नाइला खान पूछती है क्योंकि उसने टॉप किया है, तो नाइला खान पूछती है दैट इज़ द फर्स्ट इजंट इट। आप ये फर्स्ट नहीं थी आप। नो हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हैज़ सिक्योर्ड द टॉप, कि कभी किसी जिस बच्चे को हेयरिंग का इशू हो, समाज से महरूम हो, और वो टॉप पोजीशन ले इन एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। देखें, इसको डिसेबिलिटी का भी शिकार थी लेकिन उसने एमए में टॉप किया था। अब ज़ारा कहती है येस देन आई गॉट ए स्कॉलरशिप फॉर फर्दर स्टडीज़, मीन्स ये हेयरिंग इम्पेयर्ड थी लेकिन फिर भी बहुत एजुकेशन में टॉप पे थी। अब वो कहती है कि यस, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है। अब कह रही है कि देन आई गॉट ए स्कॉलरशिप फॉर फर्दर स्टडीज़ एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। फिर मैंने कहा कि स्कॉलरशिप मुझे मिली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए में, फ्राम वेयर आई डिड माई मास्टर ऑफ साइंस इन एजुकेशनल, जहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। मास्टर ऑफ साइंस कहाँ पे, एमए साइंस की डिग्री ली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 2008 में। दैट टू इज़ द फर्स्ट एज नो पाकिस्तानी पर्सन impaired or otherwise had obtained this degree before, और ये भी फर्स्ट टाइम था कि किसी पाकिस्तानी पर्सन ने जो मीन्स किसी डिसेबिलिटी के शिकार हो या नहीं हो, हैव टू obtain दिस डिग्री, उसने ये डिग्री ली हो मुझसे पहले। प्रेजेंटली आई एम परसुइंग ए पीएचडी डिग्री, और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पीएचडी डिग्री ले रही हूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, यूएसए से। वेल दैट टू इज़ द फर्स्ट इजंट इट। ओह बेहतर, क्या ये भी फर्स्ट नहीं है कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है। ये स्माइल। ज़ारा फिर कहती है कि बिल्कुल आप सही कह रही है हंसते हुए। हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड पीपल एंड चिल्ड्रेन यूज देयर हैंड्स टू कम्युनिकेट, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। अच्छा, अब नाइला खान उसकी टेक्निकल फील्ड पे आती है कि जिन बच्चों को जो सुनाई नहीं देता या स्पीच में उनको मसला होता है, वो बच्चे हाथों से कम्युनिकेट करते हैं, इशारों से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, ये बताएं कि किस तरह काम होता है। अब ज़ारा कहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्सन विथ डीफनेस एंड स्पीच लॉस कम्युनिकेटेड इन साइन लैंग्वेजेस। सारी दुनिया में जो लोग हैं, जो बहरे हैं, जो कानून की समाज से मारूम है या स्पीच में इशू आता है उनको, वो साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स हाथों के इशारे। मोस्ट कंट्रीज हैव देयर ओन एसेल, शार्ट इसका है एसेल, साइन लैंग्वेज। हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी साइन लैंग्वेजेस होती है। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है कि इसकी अलग है। नाइला खान, इस पाकिस्तान साइन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, क्या पाकिस्तान की साइन लैंग्वेज डिफरेंट है दुनिया में और जो मुल्क है। ज़ारा कहती है जस्ट एज डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन डिफरेंट कंट्री, जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस दूसरी कंट्रीज़ की मुख्तलिफ हैं, जिस तरह चाइनीज़ है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, अरबिक है, उर्दू है, मीन्स हर कंट्रीज़ में अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। दी सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। इसी तरह साइन लैंग्वेज है पाकिस्तान की भी, इट इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ साइन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ये बाकी दुनिया की साइन लैंग्वेजेस से कुछ डिफरेंट है। अब नाइला खान कहती है हाउ आर चिल्ड्रेन विथ हियरिंग लॉस टॉट। जो बच्चे हेयरिंग लॉस मीन्स उनको सुनाई नहीं देता, वो उनको किस तरह सिखाया जाता है। अब देखें ना कितना चैलेंजिंग है कि बच्चों को हम जब लेक्चर देते हैं, अब वो उसको सुनाई नहीं देगा तो वो कैसे सीखेगा। तो यहाँ पे ज़ारा हुसैन जवाब देती है एज फार एज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डीफनेस इज कंसर्न,
एजुकेशन जो है बच्चों की, अगर जहाँ तक उसका ताल्लुक है डीफनेस का, जो जिनको सुनाई नहीं देता, देयर आर मेनली टू मेथड्स। बुनियादी तौर पर उसके दो मेथड्स हैं। एक थेरापी है, चिल्ड्रेन आर टॉट टू स्पीक, मीन्स थेरापी के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रेन किया जाता है बोलने में। एंड साइन लैंग्वेज, और साइन लैंग्वेज के दिए, आई बिलीव दैट दे बोथ स्पीच थेरापी एंड साइन लैंग्वेज गो टुगेदर। और ये दोनों जो है स्पीच थेरापी और साइन लैंग्वेज साथ साथ चलते हैं। टीचिंग शुड बी डन यूजिंग दिस मेथड टू हेल्प चिल्ड्रेन, और टीचिंग की जाए। अब इसकी ये आइडिया है, मेरा ख्याल है कि ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। टीचिंग शुड बी डन यूजिंग दीज मेथड, टीचिंग इन मेथड्स के ज़रिए की जाए टू हेल्प चिल्ड्रेन, बच्चों की मदद के लिए, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ताकि उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉम दी सिस्टम, इन सिस्टम्स के ज़रिए। ठीक है, अब नायला खान टेक्निकल बात कर ली इसने अपनी उस फील्ड में, अब थोड़ा सा इसके बारे में और पूछना चाहती है। इसकी अचीवमेंट्स भी बता दी उसने। अब ये पूछती है कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, व्हाट इज़ यूर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है, ताकत क्या है। अब ज़ारा कहती है अल्लाह इज़ विथ मी, मीन्स अल्लाह जो है मेरे साथ है, उस पर यकीन मेरा पुख्ता है। ओनली ही विल लीड मी टू अननोन विद द ग्रेटेस्ट पेशेंस एंड परसिवियरेंस। अब ये कहती है कि मुझे पता है, ही विल लीड मी, वो मुझे वहाँ पे ले जाएगा अनदिखाई ग्रेटेस्ट जगह पे, मीन्स वो अचीवमेंट्स वो देगा। विथ द ग्रेटेस्ट पेशेंस, अब ये दो क्वालिटीज़ बताती है। एक तो पेशेंस मीन्स सब्र होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कोई भी नहीं है, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, सब्र के साथ। एंड परसेवेरेंस का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई काम हम सब्र के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। दैट आई कैन एक्वायर थ्रू माई प्रेयर्स टू हिम। अब वो मैं कैसे अचीव करती हूँ, वो कहती है एक्वायर मीन्स हासिल करना, थ्रू माई प्रेयर्स, मैं जो नमाज़ें पढ़ती हूँ उससे मुझे ये हेल्प मिलती है। आई प्रे टू अल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, टू गाइड मी, मेरी रहनुमाई करें, एंड हेल्प मी अचीव माई गोल, और हेल्प करे मेरे मकसद हासिल करने में। अब यहाँ पे नायला खान पूछती है आर यू एन एम्बिशियस पर्सन, क्या तुम एम्बिशियस पर्सन हो। अब एम्बिशियस का मतलब होता है पुरअज़म, बुलंद हौसले वाला जो बंदा होता है। ठीक है, तो लाजमी है कि अगर ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट्स करना चाहती हैं, कोई भी बंदा अचीव करना चाहता है तो एम्बिशियस होना चाहिए, उसके ख्वाब बड़े होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके ख्वाब बड़े नहीं होंगे, वो कहेगा कि भाई ठीक है यार ये मेरा गुजारा हो जाए। तो कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो पहले पहले आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद आपको अल्लाह पे ट्रस्ट होना चाहिए, पैशंस होना चाहिए, परसेवेरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कहती है कि पूछती है नायला खान आर यू एन एम्बिशियस पर्सन, क्या तुम बुलंद हौसले वाली पुरअज़म हो। अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ठीक है, अब उसका जवाब देती है, जो नायला खान उससे पूछते हैं कि क्या आप एम्बिशियस हो, तो इस पे ये जवाब देती है आई एम वेरी एम्बिशियस फॉर माई 50 चिल्ड्रेन, मैं पुरअज़म हूँ अपने लिए नहीं कि मुझे ये बनना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो पुरअज़म क्यों है, इसको सिर्फ ये नहीं है कि मैं तालीम हासिल करके पीएचडी हासिल करके मेहनत करके किसी बड़ी सीट पे पहुंच जाऊं। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, एसी बन जाते हैं, डीसी बन जाते हैं, एसएसपी बन जाते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में तो चांद देगा, लेकिन जब आपकी डेथ हो जाएगी, जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो अचीवमेंट्स इतनी बड़ी काउंट नहीं होती। अचीवमेंट होती है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया। तो ये भी एम्बिशियस क्यों है, ऑफिसर बनने के लिए एम्बिशियस नहीं है पुरअज़म। आई एम वेरी एम्बिशियस फॉर माई 50 चिल्ड्रेन, मेरे जो 50 बच्चे हैं उसके लिए मैं बहुत पुरअज़म हूँ। एंड द फ्यूचर जनरेशन्स ऑफ चिल्ड्रेन हु आर हेयरिंग इम्पेयर्ड, और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए
उन बच्चों के लिए जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम है। आई बिलीव दैट अ ड्रीम मेक्स ऑल द डिफरेंस when you go at it all the time and have the support of all people who love and encourage you। मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है दैट अ ड्रीम मेक्स ऑल द डिफरेंट, ये जो ख्वाब है ना मेरा, ये फ़र्क करता है। यही मेन मीन्स टर्निंग पॉइंट है। व्हेन यू गो एट इट ऑल, जब आप पूरे अज़म के साथ जाते हो उसके पीछे, गो इट ऑल द टाइम, हर वक्त, एंड हैव द सपोर्ट, और आपको सपोर्ट हो उन लोगों की जो प्यार करते हैं, एंड इनकरेज यू, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि लोग, हम खुद अच्छा काम करें, लेकिन किसी वजह से अगर हम अच्छा काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी सपोर्ट करें। ठीक है, उनको इनकरेज करें। आई सी चिल्ड्रेन एज ह्यूमन बींग हु डिजर्व द राइट टू बिकम क्रिएटिव इन देयर ओन लाइफ। आई सी चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को ह्यूमन बींग समझती हूँ, हु डिजर्व, इंसान समझती हूँ, हु डिजर्व द राइट टू बिकम, उनको भी ये हक है कि वो क्रिएटिव हो, तख्लीकी हो इन देयर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। दे शुड बी एबल टू प्रोग्रेस बियॉन्ड देयर एजुकेशन टू बिकम समथिंग लाइफ। उनको भी तरक्की, शुड बी एबल, वो भी तरक्की करने के काबिल हो, उनकी एजुकेशन के सिवा भी, टू बिकम समथिंग, कि ज़िंदगी में कुछ बन सकें, एंड बी एबल टू कंट्रीब्यूट बैक, और वापस कंट्री को कुछ बैक करें। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अचीव कर लूँ, कहीं पे पहुँच जाऊँ, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं पे बैक भी करूँ, कि मैं खुद सोसाइटी की हेल्प भी करूँ, टू द सोसाइटी एंड द स्कूल्स दैट ट्रेन देम, और उन स्कूलों की जो उनको ट्रेन देते हैं। अब नाइला खान आखिर में पूछती है, व्हाट आर यूर गोल्स, आपके और मकसद क्या है। आई हैव अ पैशन फॉर रिसर्च, मेरे रिसर्च का पैशन है, एंड वुड लाइक टू पुट टू गुड यूज़ ऑल दैट आई हैव लर्न, और मैं कोशिश करूँगी कि उसका अच्छा इस्तेमाल करूँ जो कुछ मैंने सीखा है और रिसर्च किया है। एंड रिसर्च माई गोल इज़ टू एजुकेट अदर्स, मेरा काम है दूसरों को एजुकेट करना, टू चेंज देम सेल्फ, उनको चेंज करने के लिए। आई वुड लाइक टीचर्स टू ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, मैं चाहूँगी कि टीचर ट्रांसफॉर्म करें द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, मीन्स उनको तब्दील करें, उनको बेहतर करें, क्वालिटी ऑफ टीचिंग की और लर्निंग की। आई प्लान टू सेट अप अ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेरा प्लान है कि मैं टीचर्स के लिए भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाऊं। माई एम इज़ टू एम्पावर चिल्ड्रेन, मेरा मकसद है कि मैं एम्पावर करूं। ठीक है, चिल्ड्रेन को एम्पावर करना मीन्स उनको अख्तियारात दूं। पेरेंट्स कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स को कम्युनिकेशन जिसको प्रोफेशनल टू हैव अ वॉइस, ताकि उनकी भी आवाज़ हो, सो दैट दे कैन बी हेयर, जिनको सुना जा सके। आई वांट टू वर्क फॉर सोशल जस्टिस, मैं सोशल जस्टिस के लिए मीन्स समाजी बराबरी के इंसाफ के लिए काम करना चाहती हूँ। टू इनेबल द हेयरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटीज़, उनको हेल्प करने के लिए, काबिल बनाने के लिए, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिन कम्युनिटीज़ को या फैमिलीज़ को ये इशू है, टू हैव फुल एक्सेस टू मीडिया, उनको फुल एक्सेस होनी चाहिए मीडिया को, एंड कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, और कम्युनिकेशन पे से दुनिया में। वेयर डू यू सी यूर सेल्फ 5 years फ्राम नाउ, अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखती हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि गोल्स हमें बनाने चाहिए कि मैं 5 साल के बाद यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। आई सी माई सेल्फ एज अ फ्यूचर रिसर्चर, मैं अपने आप को देखती हूँ फ्यूचर की रिसर्चर एंड एडवोकेट फॉर पर्सन, और वकील उन लोगों की विथ डीफनेस, जिनको सुनाई में मसला है या किसी और डिसेबिलिटी का शिकार है। अब फाइनल में से नाइला खान पूछती है, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द यंग जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए आपका मैसेज क्या है। ज़ारा कहती है, बिकम समथिंग इन लाइफ, ज़िंदगी में कुछ बनो, रियलाइज दैट चेंज यू कैन ब्रिंग इन द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड, वो रियलाइज महसूस करो कि जो चेंज आप दुनिया में ला सकते हो, बीट बी स्मॉल हो या बिग हो, इट इज़ वर्थ द एफर्ट एंड योर लाइफ एज इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो बड़े काम की चीज़ है, आपकी एफर्ट और योर लाइफ एज इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी। फाइंड समथिंग दैट यू आर गुड एट, वो चीज़ देखो जिसमें आप अच्छे हो, कीप लुकिंग फॉर इट,
उसकी तलाश जारी रखो एंड यूज़ इट टू योर एडवांटेज, अपने एडवांटेज के लिए उसको यूज़ करो, ब्रिंग अबाउट ए चेंज और चेंज बना के। तो बुनियादी मकसद है कि वो कहती है कि ज़िंदगी में छोटा या बड़ा काम करो, ज़िंदगी जो मिली है उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करो, टाइम का अच्छा इस्तेमाल करो। ठीक है, इसमें इस पैसेज में वो मैसेज देना चाहती है, जस्ट डू योर बेस्ट एंड बी कंटेंट एंड हैप्पी विद स्मॉल थिंग यू पजेसेस। ठीक है, अपनी कोशिश जारी रखो और मुतमईन रहो, खुश रहो विद स्मॉल थिंग्स, आपके पास जो कुछ है अल्लाह ताला की नेमतें जो आपको हासिल हैं उस पर खुश हो। ठीक है, कभी कभी हम सोचते हैं ना मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है, वो कहती है कि स्मॉल चीज़ों में भी खुश रहो। नाइला खान पूछती है आखिर को, कहती है इट हैज़ बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू मिस ज़ारा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए मिस ज़ारा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, मैं बेस्ट विश करती हूँ आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन 2 एन इंटरव्यू विद ज़ारा हुसैन। थैंक यू सो मच।